भोपाल में वक्त गुजारने की समस्या। शरद जोशी जी की कृति, उनकी पुस्तक यथा समय से। नौकरी का सबसे बड़ा लाभ यह है कि सारा दिन आसानी से गुजर जाता है। रात में सोइए, दिन को झपकी लीजिए और वो भी सरकारी कुर्सी पर। दोस्तों की जेब से पैसे निकलवा कर चाय पीजिए और दूसरे से मिल तीसरे की बुराई कीजिए। वक्त आसानी से बीत जाता है, मर जाता है। भोपाल में वक्त मारने के कई तरीके हैं। उनमें श्रेष्ठ है सरकारी नौकर हो जाना। जैसे आप किसी विभाग के डिप्टी डायरेक्टर हो जाइए, वो ना जम सके तो आप लोअर डिवीजन क्लर्क हो जाइए। पद और वेतन असली समस्या नहीं है। समस्या है वक्त काटना, उसके टुकड़े टुकड़े करना और उसे विभिन्न दिशाओं में फेंकना। आपको एक कुर्सी मिल जाएगी और सामने टेबल होगी। आप अपनी पीठ टिकाइए, हाथ और पैर लंबे कीजिए और वक्त को रुई की तरह क्षण क्षण धुनिए। कमरे के बाहर एक चपरासी बैठा है। यूं आप में और उसमें वर्ग भेद है, पर दोनों की समस्या एक है, वक्त गुजारना। अंतर यही है कि वो स्टूल पर बैठा वक्त गुजार रहा है, आप कुर्सी पर बैठकर। आपके पास सिर टिकाने को टेबल है, उसके पास नहीं है। फिर आप कमरे में हैं। आपके पास अगर कोई मिलने आए तो पहले चपरासी को डिस्टर्ब करेगा, फिर आपको। कोई आ जाए तो उसका स्वागत कीजिए। वक्त बिताने का एक तरीका ये भी है। सचिवालय में स्लिप भेजने पर अधिकारी महोदय 90% मामलों में आपसे चर्चा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, 10% मामलों में नहीं होते। इसका मतलब है किसी और तरीके से वक्त बिता रहे हैं। राजधानी में इसे ही व्यस्तता कहते हैं। सब जानते हैं कि कुछ नहीं होना, अतः कुछ नहीं करना। पर नहीं काम करना भी एक किस्म की व्यस्तता है। वक्त ज्यों त्यों बीत रहा है। सो भोपाल में समय बिताने का सबसे अच्छा तरीका है आप सरकारी नौकर हो जाइए। और उन लोगों के लिए जो सरकारी नौकरी के सुख से वंचित हैं, वो क्या करें? वक्त सिर पर चढ़ने लगता है और उसे पटकनी देने का दांव खोजना एक समस्या हो जाती है। एक शगल है पॉलिटिक्स खोजना। आप किसी भी मामले में पॉलिटिक्स खोज सकते हैं। जैसे किसी गुप्ता या शर्मा या श्रीवास्तव का कहीं तबादला हो रहा, तो आप पता लगाइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके लिए असली व्यक्ति है मानो वर्मा, तो सबसे पहले आप वर्मा को ढूंढिए। भोपाल में किसी शख्स से आप 3 जगह पर मिल सकते हैं: घर, दफ्तर या बस स्टैंड। एक आध घंटा वर्मा जी की खोज में बिताइए। दफ्तर में उनके कमरे में तो वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि हो सकता है वो उस समय बड़े साहब को वक्त गुजारने में सहायता दे रहे हो या कैंटीन में हो। वर्मा जी को प्राप्त करने में समय लगेगा, पर मिलने पर वो आपके आभारी होंगे, क्योंकि दफ्तर 5 बजे बंद होता है और उन्हें 3 घंटे समय की चटनी पीसनी है। कुछ देर आप और वर्मा एक दूसरे को देख सिर्फ मुस्कुराते रहिए। बीच में एकाएक कह दीजिए, क्या हाल है? वो जवाब देंगे कि आप सुनाइए क्या हाल है। फिर बस मुस्कुराने लगी। वो प्रति मुस्कुराएंगे, जिस तरह पुराने मरीज जब रोज अस्पताल में मिलते हैं तो एक दूसरे को देख मुस्कुरा लेते हैं। कुछ समय जब घायल हो जाए, तब आप एकाएक पूछिए कि सुना है गुप्ता जी का रायपुर तबादला हो रहा है, आखिर चक्कर क्या है? चक्कर से आपका मतलब पॉलिटिक्स है। इसके जवाब में वर्मा जी मुस्कुराते रहेंगे। फिर कहेंगे, भाई ये तो होना ही था। हमने तो जब मिनिस्ट्री बदली तभी कह दिया था कि गुप्ता जी गए। ये तय था कि नई मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर से रामकिशोर को खींचेगी और गुप्ता जी बैक टू पवेलियन होंगे, क्योंकि ये साफ साफ क के आदमी है, जिसका ख से 36 का आंकड़ा विंध्य प्रदेश के जमाने से चला आ रहा है।
और इसी तरह प्याज के छिलके निकालिए और वक्त बिताइए। संदर्भ पर संदर्भ चलिए, देखिए वक्त कैसे तड़प तड़प कर समाप्त होता है। भोपाल में जैसे आप बस स्टैंड पे खड़े हैं और बस नहीं आ रही है, कुछ वक्त है जो कटने को आतुर है। आसपास खड़े परिचित से, वो चाहे किसी भी सरकारी विभाग का हो, धीरे से कहिए, सुना है आपके डिपार्टमेंट में बड़े तबादले हो रहे हैं। तुरंत उसके कान खड़े हो जाएंगे और दिल बैठने लगेगा। वो कहेगा, हाँ सुना तो हमने भी है, कुछ प्रपोजल्स गए हैं, पर गवर्नमेंट क्या करती है पता नहीं। और फिर वो इसी विषय पर तब तक बोलता रहेगा जब तक आपके वक्त को कुचलती मारती बस ना आ जाए। आप अकेले हैं, वक्त आपसे कुश्ती लड़ रहा है, आप परेशान हैं, तब आप धीरे से हवा में बोलिए, बड़ी धांधली है, सचमुच आजकल बड़ी धांधली है। और आप देखेंगे कि पास की झाड़ी से, तालाब के पानी से, गली के नुक्कड़ से कोई व्यक्ति एकाएक प्रकट हो जाएगा और कहेगा कि आप ठीक कह रहे हैं, सचमुच बड़ी धांधली है। और वो आपको किसी विभाग के किस्से सुनाने लगेगा। कुश्ती लड़ते वक्त को हांफनी आने लगेगी और कुछ देर बाद आप देखेंगे वो व्यक्ति धांधलियों के किस्से सुना रहा है और आपका खाली वक्त चित्त पड़ा है। हालांकि गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, पर अगर आप भोपाल में रहते हैं तो ये मानिए कि गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है। वक्त इस बात में बीतता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है ये जानिए, और क्यों नहीं कर रही ये समझिए। करेगी भी तो क्या कर लेगी, नहीं कर रही है तो अभी क्या कर लेगी। इस विषय में निश्चिंत होने के बावजूद ये चिंता दुश्मन वक्त की छाती पर मूंग दलने के लिए पर्याप्त है। वक्त पर गोलियां चलाने का एक तरीका ये भी है कि किसी मंत्री के यहाँ घुस जाइए। इन दिनों भोपाल में मंत्री समाये नहीं समा रहे, सरकारी तंत्र पर ओवरलोड हो रहे हैं। आपको वक्त पीटना है तो किसी मंत्री के बंगले में घुस जाइए, कह दीजिए दर्शन करने आए हैं, या बधाई देने, या निमंत्रण देने, या शिकायत करने, या चाहे तो साफ कह दीजिए कि वक्त गुजारने आए, यानी ऐसे ही मिलने चले आए। आपका स्वागत है। उन्हें भी वक्त बिताना है और आपको भी। आप उनसे कोई बात छेड़ दीजिए कि वो एकदम मौलिकता पर उतर आएंगे। वो विभाग तोड़ने से शुरू करेंगे और कर्मचारी बढ़ाने पर अंत करेंगे। वो खर्च कम करने से शुरू करेंगे और 4 नई योजनाएं लागू करने पर अंत करेंगे। आप उन्हें निमंत्रण दे डालिए, कहिए कि हमने घर के पास एक गड्ढा खोदा है, इच्छा थी कि एक बार आप देख लेते। इसी बहाने मोहल्ले के लोग भी आपके दर्शन कर लेंगे, और अगर आपका आशीष रहा और प्रेरणा मिली तो हम घर घर गड्ढे खोदने के लिए युवकों का दल बना रहे हैं। और अगर आपकी आज्ञा हो तो हम सड़क के बीच में गड्ढा खोदते। ये सुन वो कुछ देर आपकी बात पर मनन करेंगे और फिर कहेंगे, आप तो जानते हैं मैं तो गड्ढों का हमेशा समर्थक रहा हूं। जब अपोजिशन में था मैंने हर बजट के समय सरकार से मांग की थी कि ज्यादा से ज्यादा गड्ढे खुदवाए जाएं। सेंटर अगर मदद करे तो हम तो सारे राज्य को बिना भेदभाव के गड्ढे में उतार दें। पर आप जानते हैं कांग्रेस शासन में जो काम होना था हुआ नहीं, और अब समस्या हमारे गले पड़ गई है। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है? चरण सिंह ने आने के बाद पहला काम यह किया कि सारे यूपी में गड्ढे खुदवाए। सवाल यह है कि जब तक आप गड्ढे नहीं खोदेंगे आपकी अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी? इट इज अ बर्निंग प्रॉब्लम। आपने जो सड़क पर गड्ढे खोदने की बात कही ना, हम इस दिशा में विचार कर रहे हैं। मैंने पता लगाया है कि राष्ट्रीय औसत यह है कि सड़क पर हर 10 फुट पर एक गड्ढा होना चाहिए। पर मैं कहता हूं आप 10 नहीं 20 फुट पर भी एक गड्ढा खोद लें तो भी यात्रियों को कुछ सुविधा हो जाए। अभी मोटर मालिकों का एक डेलीगेशन हमसे मिला था और मुख्यमंत्री से भी मिला, उनकी भी यही मांग है। मगर अब क्या कीजिए, संसोपा के हमारे मित्र गड्ढों के सख्त खिलाफ हैं। कहते हैं सड़क पर गड्ढे नहीं होने चाहिए। स्विट्जरलैंड और फ्रांस का उदाहरण देते हैं
कि वहां सरकार ने सड़कों से गड्ढे साफ कर दिए हैं। अब भाई, विदेश की परिस्थितियां भिन्न हैं, भारत की अपनी परंपरा है और दृष्टि है। जब यहां जनता गड्ढे चाहती है तो सरकार की दक्षता इसी में है कि गड्ढे ज्यादा से ज्यादा हो। परिणाम यह है कि कैबिनेट की मीटिंग में कुछ तय नहीं हो पाया। अब समन्वय समिति के सामने मामला रखेंगे। हमने तो अपने घोषणा पत्र में जनता को गड्ढों का आश्वासन दिया है, तो हम तो गड्ढे खोदेंगे, अन्यथा त्याग पत्र दे देंगे। राजमाता जी के क्या विचार है इस विषय में? आप प्रश्न पूछिए। राजमाता से तो चर्चा नहीं हो सकी, पर आंग्रे साहब से एक बार चर्चा हुई थी। वो कह रहे थे कि ग्वालियर राज्य के समय में सड़कों पर गड्ढे थे और काफी मात्रा में थे, मगर कांग्रेस के समय कम हो गए। तो इस तरफ नए शासन को ध्यान देना होगा। मेरे ख्याल से राजमाता जी भी हमारी प्रार्थना स्वीकार करेंगी और सड़क पर जितने गड्ढे हम चाहते हैं संसोपा के विरोध के बावजूद खोद लेंगे। देखिए कि वक्त जिसका बीतना एक समस्या थी, अब नहीं रही। वक्त खुद एक गड्ढे में उतर गया और आपसे निवेदन कर रहा है कि मुझ पर मिट्टी डालो और मेरी कब्र बना दो। कुछ समय बाद मंत्री महोदय के अमूल्य भोपाली समय का ध्यान रख आप खड़े हो जाएं और बंगले से बाहर हो जाएं और तुरंत किसी दूसरे में घुस जाएं। वहां पर आप अन्य मंत्री महोदय से इस विषय पर विचार कर सकते हैं कि प्राथमिक कक्षा के छात्रों को अगर हायर सेकेंडरी के छात्रों के सिर पर बिठा दिया जाए और इस तरह प्राथमिक का शिक्षक भी हायर सेकेंडरी के शिक्षक के सिर पर बैठ कर जाए, तो एक ही बिल्डिंग में प्राथमिक और हायर सेकेंडरी एक समय में एक साथ चल सकते हैं। तो आपका सुझाव नोट कर लेंगे और इस प्रश्न पर चर्चा करने लगेंगे कि उसी बिल्डिंग में महाविद्यालयीन कक्षाएं भी किस प्रकार चल सकती हैं। तब आप द्विस्तरीय कक्षा से त्रिस्तरीय कक्षाओं की संभावना पर विचार व्यक्त कर सकते हैं। सो आप सरकारी नौकर न भी हों तो भी आप वक्त मजे से गुजार सकते हैं। जैसे आप किसी डायरेक्टर के गले झूम जाइए कि मुझे किकयू आदिवासियों की ततैया शाखा के विषय में सामग्री चाहिए, और नागपुर में 1937 में जो रिपोर्ट छपी थी उसमें बड़ा वैल्यूएबल मटेरियल है, तो वो तुरंत आपके सवालों के जवाब यूं देने लगेगा जैसे खुद किकयू आदिवासियों में से एक ततैया है। वो सरकार की बुराई करेगा कि रिसर्च सेल की स्कीम पर रुपया नहीं बढ़ाती और आपसे फील्ड में जाने को कहेगा। आप कहिए कि फील्ड में तो जाकर वक्त बर्बाद करेंगे ही, भोपाल में कैसे करें, और वो तुरंत आपका मददगार होकर किताबें दिखाने लगेगा, क्योंकि वक्त की मृत्यु उसके सामने भी उतना ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है जितना बड़ा आपके सामने। जो आप पर्यटन विभाग में जाकर ये क्यों नहीं जानने की कोशिश करते कि छोटा नागपुर और बड़ा नागपुर के बीच जो मंझला नागपुर है, वहां दर्शनीय डाक बंगले कितने हैं और वहां से चित्रकूट आने के लिए बस कब कब मिलेगी, और अगर बस से नहीं आए तो क्या हद है। वक्त का आप अचार बना सकते हैं। भोपाल में है तो क्या हुआ, बहुत तरीके हैं मक्खियां मारने के सिवा भी वक्त काटने के। कल आप गए थे ये पता लगाने कि गुप्ता जी के तबादले के पीछे पॉलिटिक्स क्या है, मगर आज कोई कह रहा था कि गुप्ता जी का तबादला रुक रहा है। अब आज फिर पता लगाइए कि तबादला रुकने में पॉलिटिक्स क्या है। वक्त आज भी तो गुजारना है, कल की तरह।